बच्चों, इस वीडियो में हम लोकगीत से संबंधित व्याकरणांश देखेंगे। तत्सम तद्भव। श्रृंगार, इसका तद्भव रूप होगा सिंगार। श्रृंगार, सिंगार। यौवन, इसका तद्भव रूप है जीवन। शत, इसका तद्भव रूप होगा सौ। वधू, इसका तद्भव रूप है बहू। नृत्य, नाच। दंड, इसका तद्भव रूप होगा डंडा। आइए क्रिया विशेषण शब्द पहचानिए, देखेंगे। सदा से लोकगीत गाए जाते रहे हैं। कब से लोकगीत गाए जाते रहे हैं? सदा से। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण शब्द होगा सदा से। आदमियों और औरतों के दल एक साथ गाते हैं। आदमियों और औरतों के दल एक साथ गाते हैं, यानी మగవాళ్ళు ఆడవాళ్ళ యొక్క గ్రూపులు ఒక్కసారిగా అంటే కలసి పాడతారు. ఎలా పాడతారు? కలసి. तो एक साथ जो है इसमें क्रिया विशेषण शब्द है। वह दिन भर काम करके थक गया. అతను రోజంతా పనిచేసి అలసిపోయాడు. तो రోజంతా यहाँ पर दिन भर तो क्रिया विशेषण शब्द है। हिंदी अक्षरों में लिखिए। 26, इसको हिंदी में 26 कहते हैं। 1910, 1910, 1997, 1957, 1950, 1950, 1970, 1970। चलिए नेक्स्ट रोमन देखेंगे। सही कारक चिन्ह लिखिए। स्त्रियां ढोलक डैश मदद डैश गाती हैं। స్త్రీలు ఢోలకు సహాయము పాడతారు. దీని అర్థవంతమైన వాక్యం చూద్దాం. స్త్రీలు ढोलक యొక్క సహాయముతో పాడతారు. तो యొక్కా का प्रयोग हुआ है वहाँ पर. స్త్రీలు ढोलक యొక్క, ढोलक అంటే డ్రమ్, యొక్కా అంటే కీ ఆనా है जी. మదద్ అనేది స్త్రీలింగము కాబట్టి కీ అనేది ఇక్కడ ప్రయోగించబడాలి. స్త్రియా ఢోలక్కి, మదద్ తో అంటే సహాయముతో. తో అన్నప్పుడు సే వాడాలని చెప్పుకున్నాం కదండి. మదద్ సే గాती हैं. तो यहाँ पर स्त्रियाँ ढोलक की मदद से गाती हैं. सेकंड वन, लोकगीतों डैश कई प्रकार हैं. फोक सॉन्ग्स చాలా రకాలు. तो यहाँ पर लोकगीतों के कई प्रकार हैं. के आना है यहाँ पर. పంజాబ్ డాష్ మాహియా గీత్ గాయే జాతే हैं. పంజాబ్ డాష్ మాహియా పాటలు పాడుకోబడతాయి. అంటే పంజాబ్లో మాహియా అనే పాటలు పాడుకోబడతాయి. तो लो लोपला के लिए मे का प्रयोग होना चाहिए. सो पंजाब में माहिया गीत गाए जाते हैं. चौथा वाक्य देखेंगे. लोकगीत शास्त्रीय संगीत डैश भिन्न है. लोकगीत అంటే फोक सॉन्ग्स शास्त्रीय संगीताల కంటే भिन्नమైనవి. तो यहाँ पर कंटे के लिए भी से का प्रयोग होता है. तो के लिए से का प्रयोग होता है. कंटे के लिए से का प्रयोग होता है. तो लोकगीत शास्त्रीय संगीत से भिन्न है, यानी यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं. ओके, तो कंपैरिजन के वक्त से का प्रयोग करना चाहिए. जैसे राजू किशोर से बड़ा है. రాజు కిషోర్ సే బడా హై. तो यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं. అంటే రాజు కిషోర్ కంటే పెద్దవాడు. तो कंटे आने पर से का प्रयोग करना चाहिए. अच्छा बच्चों, समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए, देखेंगे. लोकगीत, लोक के गीत. तो यहाँ पर के का यानी लोकगीत कहने पर यहाँ पर के कारक चिन्ह का लोप हुआ है, इसलिए यहाँ तत्पुरुष समास है. गीत संगीत, गीत और संगीत, इस समस्त पद में दोनों पद यानी पूर्व पद गीत और उत्तर पद संगीत, ये दोनों पद प्रधान हैं, इसलिए द्वंद्व समास है. 12 मास, 12 मासों का समूह. यहाँ पर 12 అంటే 12. तो 12 संख्यावाचक हैं, इसलिए यह द्विगु समास होगा. 12 मासों का समूह, द्विगु समास. स्त्री पुरुष, स्त्री और पुरुष दोनों शब्द प्रधान हैं, तो यह द्वंद्व समास है. महाकवि, महान कवि. कैसे कवि? महान कवि, यानी कवि की विशेषता बताई जा रही है.
तो कैसे कवि हैं? महान हैं। तो इसलिए कर्मधारय समास होगा। विशेष विधि, विशेष है जो विधि, यहाँ पर भी विधि जो है तो वो कैसी हैं? विशेष हैं। तो इसलिए यहाँ कर्मधारय समास होगा। दल दल, हर दल, यह अव्ययीभाव समास है। प्राचीन काल, प्राचीन है जो काल, तो काल कैसा है? प्राचीन है। तो इसलिए यह कर्मधारय समास होगा। राजकवि, यहाँ पर का लोप हुआ है और दूसरा पद प्रधान है, तो इसलिए यह तत्पुरुष समास होगा। राजकवि, राजा का कवि। महाकाव्य, काव्य कैसा है? महान है, यानी विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ कर्मधारय समास है। चलिए संधि विच्छेद कीजिए, देखेंगे। रेखांकित, रेखा प्लस अंकित, रेखांकित होगा। पद्यात्मक, पद्य प्लस आत्मक, पद्यात्मक होगा। उद्दाम, उत प्लस दाम, उद्दाम होगा। मुख्यांश, मुख्य प्लस अंश, मुख्यांश। पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय। यद्यपि, यदि प्लस अपि, यद्यपि। रचनाकार, रचना प्लस आकार, रचनाकार। स्वेच्छा, स्व प्लस इच्छा, स्वेच्छा। देहांत, देह प्लस अंत, देहांत। चलिए नेक्स्ट रोमन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। जो शास्त्र जानता है అంటే ఎవరికైతే శాస్త్రము తెలుసో उसको कहते हैं शास्त्रज्ञ कहते हैं। जो शास्त्र जानता है शास्त्रज्ञ कहलाता है। जो सुनने योग्य है श्रवणीय అంటే వినడానికి వినడానికి వినసొంపుగా ఉన్న उसको कहते हैं श्रवणीय कहते हैं। जो संगीत जानता है यानी संगीत जानने वाला कौन है? संगीतज्ञ है। जो संगीत जानता है उसको संगीतज्ञ कहते हैं। जो सुनने में मधुर हो, వినడానికి మధురముగా ఉన్న उसे कहते हैं श्रुति मधुर, यानी जो सुनने में मधुर हो उसको श्रुति मधुर कहते हैं। ग्राम से संबद्ध, ग्रामीण అంటే గ్రామముతో సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్న లేకపోతే గ్రామానికి సంబంధించిన, तो उसको कहते हैं ग्रामीण। मुहावरे का अर्थ लिखिए। चलिए, कमर बांधना, तैयार होना, नडुम बिगिंचुटा। नडुम बिगिंचुटा मतलब क्या है? तो तैयार होना यानी ఏదైనా ఒక పని చేయడానికి సంసిద్ధులవ్వడం। గూంజుట్న, అధిక ఆవాజ్ హోనా, ఎక్కువ సౌండ్ రావడం। గూంజ్ ఉట్న, అధిక ఆవాజ్ హోనా అని ఎక్కువ। मन हरना, आकर्षित करना అంటే మనస్సును అట్రాక్ట్ చేయడం, ఆకర్షిत करना। मन हरना, आकर्षित करना। आग उगलना, बुरा भला कहना, इसका मतलब तेलुगु में होगा तिट्टुटा। हवाला करना, सौंप देना, हवाला करना सौंप देना అంటే అప్పచెప్పుట। मूल्य चुकाना, कीमत चुकाना, मूल्य चुकाना, कीमत चुकाना, పరిహారము చెల్లించడం। बखान करना, वर्णन करना, वर्णिंచుట। बखान करना, वर्णन करना यानी एक्सप्लेन చేయుట। लिंग बदलिए। स्त्री, इसका पुंलिंग शब्द होगा पुरुष। पंडित, इसका स्त्रीलिंग शब्द होगा पंडिताइन। लेखक, इसका स्त्रीलिंग रूप होगा लेखिका। प्रेमी, इसका स्त्रीलिंग रूप होगा प्रेमिका। विद्वान, इसका स्त्रीलिंग रूप होगा विदुषी। आदमी, इसका स्त्रीलिंग रूप होगा औरत। महिला, इसका पुंलिंग रूप होगा पुरुष। गायक, इसका स्त्रीलिंग रूप होगा गायिका। युवक, इसका स्त्रीलिंग रूप होगा युवती। वर, इसका स्त्रीलिंग रूप होगा वधु। वर అంటే వరుడు పెళ్లి కొడుకు, వధు అంటే వధువు పెళ్లి కూతురు। गायक, इसका स्त्रीलिंग रूप होगा गायिका और गायनी। कवि, इसका स्त्रीलिंग रूप होगा कवयित्री। लेखक, इसका स्त्रीलिंग रूप होगा लेखिका। चलिए नेक्स्ट रोमन देखेंगे। वचन बदलिए और पूरा वाक्य लिखिए। यह आदिवासी का संगीत है, तो आदिवासी यहाँ पर रेखांकित किया गया है। आदिवासी के बाद का कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए आदिवासी को प्लूरल में बदलते वक्त
योम का प्रयोग होगा। बड़ी ई मात्रा छोटी ई मात्रा में बदल जाएगी। आदिवासी आदिवासियों का संगीत है। यह आदिवासियों का संगीत है। वचन बदलिए। गांव गांव। स्त्री स्त्रियां। पुरुष पुरुष। यह अकारांत पुल्लिंग शब्द है, इसलिए पुरुष पुरुष होगा। औरत यह अकारांत स्त्रीलिंग रूप है, तो अकारांत स्त्रीलिंग रूप होने पर एम का प्रयोग करना है। औरत औरतेम। गायिका गायिकाएम। यहाँ पर गायिका आकारांत स्त्रीलिंग रूप है, तो इसलिए एम का प्रयोग होना है गायिकाएम। भाषा यह भी आकारांत स्त्रीलिंग रूप है, तो भाषाएम। जाति जाति इकारांत स्त्रीलिंग रूप है, तो जातियाँ। यहाँ को जोड़ना है। जाति जातियाँ। नदी ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो छोटी ई मात्रा में बदलना है और यहाँ जोड़ना है। नदी नदियाँ। आदमी आदमी यह ईकारांत पुल्लिंग शब्द है, ईकारांत पुल्लिंग शब्द नहीं बदलेंगे। आदमी आदमी। गायक अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं, तो सेम एज इट इज़ ही आएगा। गायक गायक होगा। बोली ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं, इसलिए यहाँ पर तो ईकारांत जो है वह ह्रस्व में बदल जाना है, यानी बोलियाँ छोटी ई मात्रा और यहाँ को जोड़ना चाहिए। जंगल जंगल अकारांत पुल्लिंग शब्द है, इसलिए सेम एज इट इज़ ही इसका प्रयोग होगा। जंगल जंगल। ऋतु उकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए येम का प्रयोग होना है। ऋतु ऋतुएम। नीचे दिए गए वाक्यों के काल पहचानिए। गायक के द्वारा लोकगीत गाया जाता है, सामान्य वर्तमान काल में है। गायक के द्वारा लोकगीत गाया जा रहा है, यह अपूर्ण वर्तमान काल है। अपूर्ण वर्तमान काल मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। गायक के द्वारा लोकगीत गाया जा रहा होगा, यह संदिग्ध वर्तमान काल है, यानी डाउटफुल। चलिए नेक्स्ट वाक्य देखेंगे। अध्यापक के द्वारा पाठ पढ़ाया जाता है, तो यहाँ पर जाता है पढ़ाया जाता है सामान्य वर्तमान काल है। अध्यापक के द्वारा पाठ पढ़ाया जा रहा है, यह अपूर्ण वर्तमान काल है। अध्यापक के द्वारा पाठ पढ़ाया जा रहा होगा संदिग्ध वर्तमान काल है। शुद्ध कीजिए। यहाँ शुद्ध गाय का घी मिलता है, यह वाक्य अशुद्ध है, क्योंकि यहाँ पर गाय की शुद्धता के बारे में बताया जा रहा है। हमें गाय की नहीं घी की शुद्धता के बारे में चाहिए, तो यहाँ गाय का शुद्ध घी मिलता है, तो घी जो है तो इसकी विशेषता शुद्ध बताई जा रही है, तो यहाँ वाक्य उचित है। यहाँ इक्कड़ गाय का आవు యొక్క शुद्ध घी मिलता है, शुद्ध घी मिलता है, यानी प्योर घी लभिस्तुंदी। राम और सीता आई थी। इस वाक्य में राम और सीता, किसी वाक्य में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों का प्रयोग होता है, तब क्रिया पुल्लिंग बहुवचन रूप में होनी चाहिए। इसका सही रूप होगा राम और सीता आए थे। मैं मेरा काम कर रहा हूँ, मैं मेरा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, मैं अपना का प्रयोग होना चाहिए। मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैं लड़का है, यह अशुद्ध है। मैं लड़का हूँ, मैं कर्ता के रूप में आने पर हूँ का प्रयोग होना चाहिए, तो इसका शुद्ध वाक्य होगा मैं लड़का हूँ। लड़कियां द्वारा गीत सुनाया जा रहा है, यह गलत है। लड़कियों द्वारा आना है, योम आना है। लड़कियों द्वारा गीत सुनाया जा रहा है। चलिए बच्चों, यहाँ पर 3 शब्द दिए गए हैं, उनके पर्याय शब्द लिखने के लिए कहा गया है। साधना, त्योहार, देहात। साधना का पर्याय शब्द होगा अभ्यास। त्योहार के पर्याय शब्द होंगे पर्व, उत्सव। देहात, इसके पर्याय शब्द होंगे गांव, ग्राम। बच्चों, यहाँ पर 3 शब्द दिए गए हैं, उनके विलोम शब्द लिखने के लिए कहा गया है। सजीव, परदेशी, शास्त्रीय। सजीव, इसका विलोम शब्द होगा निर्जीव। परदेशी, स्वदेशी।
शास्त्रीय, अशास्त्रीय। इक प्रत्यय जोड़कर वाक्य प्रयोग कीजिए। धर्म दिया गया है, धर्म के साथ इक जोड़ने पर वह धार्मिक होगा। पूजा पाठ धार्मिक कार्य हैं। मास, इसके साथ इक जोड़ने पर मासिक होगा। यह एक मासिक पत्रिका है। ఇది ఒక నెలవారీ पत्रिका। दिन, इसके साथ इक जोड़ने पर दैनिक होगा। संगीत से दैनिक जीवन में उत्साह मिलता है। సంగీతంతో రోజువారీ జీవితంలో ఉత్సాహం కలుగుతుంది। उत्साह, इसके साथ इक जोड़ने पर औत्साहिक होगा। पढ़ाई में औत्साहिक वातावरण का बड़ा महत्व है। చదువులో ఔత్సాహిక్ అంటే ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం చాలా అవసరము, చాలా ఇంపార్టెంట్। महत्व माने इम्पॉर्टेंट। विलोम शब्द लिखिए। टूट, अटूट। टूट माने विरिगिना, अटूट माने विरगनी। ताजा, ताजा माने फ्रेश। बासी, బాసి మానే అంటే కుళ్ళిపోయిన। భిన్న, అభిన్న, భిన్నమైన, అభిన్నమైన। ఆకర్షిత్, వికర్షిత్। విరహ అని విడిపోవడం, మిలన్ కలవడం। హద్, హద్ అంటే సరిహద్దు, బేహద్ అంటే సరిహద్దు లేని। महत्वपूर्ण, ముఖ్యమైన, महत्वहीन ముఖ్యము కానిది। గాంవ్, ఊరు, షహర్ పట్టణము। సజీవ్, బతికి ఉన్న, నిర్జీవ్ ప్రాణము లేని। శాస్త్రీయ, అశాస్త్రీయ। సీధా అంటే నేరుగా, టేడా అంటే వంకరుగా। प्रत्यय पहचानिए। आकर्षित, इत। आदिवासी, वासी। साधना, आ। अधिकतर, तर। वास्तविक, इक। दलीय, ई। देहाती, ई। लोकप्रियता, ता। ज़रूरत, त। प्रकाशित, इत। सफलता, ता। भारतीय, ई। शास्त्रीय, ई। रचने वाला, वाला। पहाड़ी, ई। उल्लासित, इत। चलिए उपसर्ग पहचानिए, देखेंगे। अटूट, अटूट में उपसर्ग आ। परिवर्तन, परि। नीरस, नी। निबंध, नी। लोकप्रियता, इसमें उपसर्ग होगा लोक। परदेशी, पर। अनंत, अन। विशेष, वि। अखंड, आ। बेहद, बे। चलिए संज्ञा शब्द पहचानिए, देखेंगे। लोकगीत घर, गांव और नगर की जनता के गीत हैं। इस वाक्य में लोकगीत, घर, गांव, नगर, जनता, गीत, ये पूरे जो हैं संज्ञा शब्द हैं। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। इस वाक्य में देश, आदिवासी, संगीत, ये तीनों शब्द संज्ञा शब्द होंगे। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं। इस वाक्य में स्त्रियां और ढोलक, ये दोनों शब्द संज्ञा शब्द हैं। सर्वनाम शब्द पहचानिए। ये घर, गांव और नगर की जनता के गीत हैं। इसमें ये जो है वह सर्वनाम शब्द होगा। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। इसमें इनकी जो है वह सर्वनाम शब्द होगा। इसमें नाच गान साथ चलते हैं, तो इसमें जो है वह सर्वनाम शब्द होगा। विशेषण शब्द पहचानिए। लोकगीत शास्त्रीय संगीत से भिन्न है, तो शास्त्रीय जो है वह विशेषण होगा, क्योंकि वह संगीत की विशेषता बता रहा है, तो शास्त्रीय जो है वह विशेषण शब्द है। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोकगीतों के संग्रह पर कमर बांध दी है। इस वाक्य में अनेक जो हैं वह विशेषण शब्द होगा। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं, तो यहाँ पर पहाड़ी जो हैं वह विशेषण शब्द होगा। क्रिया शब्द पहचानिए। आदिवासियों और औरतों के दल एक दूसरे के जवाब में गाते हैं, तो यहाँ पर गाते हैं जो हैं वह क्रिया शब्द हैं। गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं, तो यहाँ पर फिरते हैं जो हैं वह क्रिया शब्द होगा। गाँवों और नगरों की गायिकाएं गाने गाने के लिए
बुला ली जाती हैं। तो इसमें बुला ली जाती हैं जो है वह क्रिया शब्द होगा। बुला ली जाती हैं అంటే పిలవబడతారు। बच्चों 3 बातों का याद रखिए। मास्क पहनना, हाथों को सैनिटाइज कर लेना और व्यक्तिगत दूरी को कायम रखना। मत भूलिए बच्चों, हमारा स्वास्थ्य हमारे हाथों में ही है। अच्छा बच्चों, अगले वीडियो में मिलेंगे।